हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पेपर फर्स्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहां से उठता है। और आपका इतने में 10 साल का मैंने जो एक्सपीरियंस, मतलब 10 साल का मैंने अनसॉल्व का मैंने देखा, उसके साथ ही साथ हमने जो नोट्स इम्पोर्टेंट प्रोफेसर जो इम्पोर्टेंट लगवाए थे, हमने वो भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। हमने एनालिसिस किया, हमने लिखा। तो हम इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करूंगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। कम से कम इतने में आपको मैं बता रहा हूं कि आपका 5 से 6 क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। आप लोग को मैं बता देता हूं कि कर्ल और डाइवर्जेंस वो आपका जिम्मेदारी है, वो आप लोग करिए। कर्ल डाइवर्जेंस पहला क्वेश्चन रहेगा, जरूर रहेगा। कर्ल और डाइवर्जेंस को जरूर लगा के जाइएगा। कर्ल और डाइवर्जेंस को छोड़िए मत कि छोड़ के जाओ, पहला क्वेश्चन वही पड़ा रहेगा, कर्ल और डाइवर्जेंस का। फिर उसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसके बाद वो क्वेश्चन रहेगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि आप लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी की सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला यही चैनल है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं किया, एक शेयर तो बनता है यार। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैंने उससे पहले हमने 2 लाइनें लिखा है, 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ कि अलग रास्ता चुना है, अलग रास्ता चुना है तूने तो तकलीफ भी आएंगी। भीड़ के साथ चलते शायद तुम तो साथ देने वाले आपके बहुत होते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि ये लाइनें बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि आप लोग पीएससी करने वाले कम होते हैं, बीए करने वाले ज्यादा होते हैं, अन्य अदर कोर्स करने वाले ज्यादा होते हैं। तो आपने रास्ता ही अलग चुन लिया है तो आप लोग भी अलग होंगे। फिर आपको मैं बता देता हूं कि अब जब अकेले पढ़ ही गए हो तो पीछे हटना मत मेरे दोस्त, पीछे मत हटना। परेशानियां कितनी भी आए मतलब कि डट कर ही लड़ना। चलिए हम शुरू करता हूं कि आपका क्या क्या रहेगा। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका रिलेटिविटी से आपको ज्यादा आता है, यूनिट दूसरे से जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को आप लोग पहले से देखिए और सीडो फोर्स को देख लीजिए। उसके बाद ये यहाँ से पहला यूनिट पे केवल 2 ही देखना है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, सीडो फोर्स। उसके बाद आपको रिलेटिविटी को कुछ भी छोड़ के मत जाइए। रिलेटिविटी आपका 2 से 3 क्वेश्चन लेके बैठता है, तो रिलेटिविटी आपको छोड़ के ना जाइए, रिलेटिविटी आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद आपको आ जाता है कि यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इससे इसका कॉन्सेप्ट बनाइए। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद ये तीन रिलेशन है, एक यंग मॉडुलस का, एक बल्क मॉडुलस का, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3 रिलेशन आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। पहला है कि वाई के और सिग्मा, ये क्या है, यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस और सिग्मा में रिलेशन क्या है। फिर यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सिग्मा में रिलेशन क्या है। यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, इन तीनों का रिलेशन आप लोग जरूर देखिएगा। ये तीनों में से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग हर साल का एनालिसिस कर लीजिए। चाहे 2019 का देखिए, 2018 देखिए, 2017 देखिए, 2016 देखिए, 2015 देखिए। इसमें तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, चाहे शॉर्ट नोट्स में पूछ रहा है, चाहे तो यहां से एक क्वेश्चन बना के दे रहा है। तो आपको ये तीनों में से एक को जरूर करना है। उसके बाद आपको जो है ट्विस्टिंग दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इसे आप लोग बनाइएगा। फिर आपको आ जाता है इसी में ट्विस्टिंग कपल ऑन अ सिलेंडर। ट्विस्टिंग कपल ऑन अ सिलेंडर, जो ट्विस्ट करते हैं, सिलेंडर को ट्विस्ट करते हैं, तो उसका क्या, उसका जो टॉर्क होता है C इक्वल टू टाउ अपॉन थीटा जो होता है, इसी पर लगेगा। टॉर्क निकाल कर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो यही आता है। तो ये वाला ट्विस्टिंग कपल ऑन अ सिलेंडर ये जरूर लगाइएगा। फिर उसके बाद वाई बाई बेंडिंग आ जाता है। फिर वाई बाई बेंडिंग के बाद आपको क्या करना है कि इसे जरूर लगाइएगा। और ये हमारा फोटो, इसका फोटो जो है हमारे टेलीग्राम रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर अपलोड हो जाएगा। आप लोग फोटो देख लीजिएगा और जैसे कि हम बोल रहा हूँ तो आप लोग पहले देख लीजिए, क्योंकि फोटो वहां पर कैसी आएगी पहले आप लोग पहले मिलाइए। ट्विस्टिंग कपल ऑन अ सिलेंडर जो है, ट्विस्टिंग कपल ऑन अ सिलेंडर जो हमने बता दिया। फिर आपको कंटिलीवर जो है, कंटिलीवर को जरूर पढ़ना है। कंटिलीवर देखिए आपको यही पढ़ना है, कंटिलीवर, वाई बाई बेंडिंग, ट्विस्टिंग कपल
और y के सिग्मा और इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में संबंध। ये आपका तीसरी यूनिट से खत्म। उसके बाद आप कहा जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल से। सिस्टम ऑफ पार्टिकल से आपको पढ़ना है कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। एक इसमें से सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है जो हर साल आ रहा है, मतलब कि 2 साल 3 साल में आ ही जा रहा है। F इज इक्वल टू द एफ आर कैप जो है ये बताते हैं कि ये प्रूव करिए कि फोर्स जो है कंजर्वेटिव है। बिना कंजर्वेटिव फोर्स को आप लोग जब कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ेंगे तो वहां से कॉन्सेप्ट बनेगा, तो ये आप लोग सवाल आराम से कर लेंगे। फिर नॉन कंजर्वेटिव का कंजर्वेटिव पूछेगा। देखिए हर साल पूछने का ट्रेंड है कि कंजर्वेटिव पूछेंगे, नॉन कंजर्वेटिव नहीं पूछेंगे, नॉन कंजर्वेटिव पूछेंगे तो कंजर्वेटिव नहीं पूछेंगे। यही 2 ट्रेंड है इसमें सिस्टम का। फिर आपका एक कर्ल ए इज इक्वल टू द डेल क्रॉस ए हो जाता है, ये आपको बहुत जरूरी है। फोर्स इज इक्वल टू द माइनस डेल अपॉन डेल इनटू यू हो जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करिएगा। फिर एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में संबंध क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगुलर मोमेंटम टॉर्क ये आता है। फिर आपका आ जाता है कि एंगुलर मोमेंटम J of a system a particle can be expresses force J is equal to the J centimeter J कैफ इज इक्वल टू द J सेंटीमीटर प्लस R इंटू P। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर 2 साल में आ रहा है। आप लोग मिला लीजिएगा। J इज इक्वल टू आप लोग 2018 में देखिए, 2016 में देखिए, 2014 में देखिएगा, ये जरूर आया है। आप लोग देख लीजिएगा 2018 में देखिएगा, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन शायद है, तो देखिएगा। उसके बाद आपको आ जाता है ग्रेविटी या पोटेंशियल से। ग्रेविटी या पोटेंशियल से जो स्फीयर है, स्फीयर के अंदर बाहर और एट पॉइंट स्फीयर पर, स्फीयर के बाहर, स्फीयर के अंदर, यहाँ पर जो फोर्स निकालना होता है इसे आप लोग देखिएगा। फिर आपको रिड्यूस बॉडी वाला एक क्वेश्चन रहेगा, इसे जरूर लगाइएगा। फिर एक रिलेशन आ जाता है म्यू इंटू आर डबल कैफ, आर डबल डॉट इज इक्वल टू द माइनस जी m1 m2 आर स्क्वायर आर कैफ, ये जरूर लगाइएगा। उसके बाद आपका आ जाता है 5वीं यूनिट। 5वीं यूनिट में आपको 2 ही सवाल पढ़ने हैं, उसमें से आपको आ जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिडिटी रोटेटिंग बॉडी पर, एक इनर्शियल टेंसर पर। बस इसके बाद आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको हम इसी पर समाप्त करता हूँ। इतना तैयार करने लेने पर आपका बेहतरीन करके आएंगे। फिर आप लोग, फिर से मैं शायरी बोलता हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा कि अलग रास्ता चुन ही लिया है तुमने, तकलीफ भी आएगी ही, भीड़ के साथ चलते तो शायद साथ तुम्हारे बहुत लोग होते हैं, अब तुम अकेले पड़ गए ही हो तो पीछे मत हटना मेरे दोस्त, परेशानियां कितनी भी आएंगी हारना मत, देखना एक दिन तुम्हारा फैसला वही पहचान बन जाएगी, देखना तुम्हारी यही फैसला एक दिन पहचान बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जय हिंद।